प्रिय छात्रों, इन दिनों हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी के दूसरे सर्ग की व्याख्या का भाग देख रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं। यहाँ श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा मनु के अवसादग्रस्त मन को एक तरह से आशा और उत्साह के संचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। उसके लिए उनके अपने तर्क हैं, अपनी दृष्टि है, और उसी दृष्टि को हम यहाँ देख रहे हैं। इन पंक्तियों में जो हर तरह से कामायनी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी रात को कहते हैं, रात्रि। विकसता विकसित होता, खिलता, सुख का नवल नया प्रभात, यह एक पर्दा झीना नील, झीना यानी बारीक, नील यानी नीला। श्रद्धा मनु को जीवन में घटित होने वाले जो दुख और सुख की निरंतरता है, इसका रहस्य बताते हुए कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जिस प्रकार रात्रि नियमित रूप से होती है और बीत जाती है, और रात्रि के बीतते ही एक नया सवेरा, एक नया प्रातः काल सामने दिखाई पड़ता है, उभर कर आता है, ऐसे ही दुख के अंतिम क्षणों के बीत जाने पर स्वतः ही जीवन में सुख का आगमन होता है। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख में ही, दुख की कोख में ही, दुख के गर्भ में ही सुख के आने की आहट है। दुख की पिछली रजनी, दुख की जो रात्रि है, उस रात्रि में ही, और पिछली जो उसके अंतिम क्षण है, जो अंतिम पल है, वहीं से एक नए प्रभात का आगमन आरंभ हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम्हें इस तथ्य को मान लेना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में यह जो दुख है, यह आने वाले एक सुखी जीवन के, एक आनंदपूर्ण जीवन की, एक उत्साह, समर्पण, रचनात्मक, सक्रिय और ऊर्जावान जीवन की दस्तक इसके भीतर में छुपी हुई है। और यह मानना चाहिए मनु तुम्हें कि रात के समय इस नीले आकाश के झीने आवरण में जिस प्रकार प्रातःकाल अपने शरीर को छुपाए रखता है, एक पर्दा यह झीना नील, यह रात्रि का जो नीला सा रात्रि का जो पर्दा है, इसमें उसी प्रकार दुख के झीने पर्दे में सुख भी अपने को छिपाए रखता है। और बहुत सरलता से इस बात को अगर आपको समझाया जाए तो हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों का जो आशय है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जिस प्रकार रात्रि के बीच से ही दिन निकलता है, उसी प्रकार सुख के दुख के भीतर से ही सुख प्रकट होता है। सुख भी दुख के अंदर से ही निकलता है। यहाँ पर प्रसाद जी ने दुख और सुख के प्रति जिस प्रकार के विचार प्रकट किए हैं, इस तरह के विचार सभी आर्ष ग्रंथों में, सभी महत्वपूर्ण कृतियों में दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में दिखाई पड़ते हैं। महाकवि भास का कथन है, चक्रैव परिवर्तन्ते दुखानि सुखानि च। महाकवि कालिदास कहते हैं, कस्यात्यंतम सुखम उपागतम दुखमेकांत तंतु वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात में
परमप्रित रूपक अलंकार है और एक पर्दा यह झीना नील में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। आगे श्रद्धा मनु से कहती हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अभिशाप, विशाप यानी अमंगल, जगत की ज्वालाओं का मूल, ज्वालाएं जो जीवन में मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनकी दाहकता ही उनकी विपत्ति है, वही मूल, मूल यानी उद्गम, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा कहती है, मनुष्य तपस्वी, तुम जिस दुख को अपने जीवन हेतु अमंगलकारी अथवा शाप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल समझ रहे हो, अभिशाप समझ रहे हो, जिसे तुम संसार की समस्त विपत्तियों, कठिनाइयों और मुश्किलों का मूल यानी उद्गम स्रोत समझ बैठे हो, वही दुख वास्तव में ईश का वह रहस्य वरदान, सृष्टि नियामक परमात्मा ईश का एक ऐसा वरदान है, कभी मत, रहस्य है, वह किसी पर प्रकट नहीं हो सकता। तुम्हें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रायः सभी सांसारिक प्राणी दुख को अमंगलकारी और जीवन के लिए अभिशाप मानते हैं। कवि ने यहाँ पर मन को एक ऐसे ही सामान्य संसारी प्राणी के रूप में चित्रित किया है, किंतु श्रद्धा के द्वारा कवि ने साथ ही यहाँ पर एक आनंदवाद का समावेश किया है। प्रसाद जी आगे कहते हैं, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। विषमता की पीड़ा से व्यस्त, विषमता मतलब एक दूसरे में समानता के भाव का नहीं होना, और इसी में व्यस्त यानी धैर्यहीन, स्पंदित यानी गतिशील। श्रद्धा मनु के सामने स्पष्ट रूप यह बात स्पष्ट करती हैं कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, दुख और सुख का अत्यंत निकट संबंध है और दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह संसार ही वास्तव में दुख और सुख की विषमता की से ही का परिणाम है, क्योंकि यहाँ कभी सृष्टि होती है तो कभी उस सृष्टि का विनाश भी हो जाता है। इसलिए इस संसार में विषमताओं के साथ ही यह संसार व्यस्त, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये जो क्रम है सुख और दुख और सुख का, इसी क्रम से ही यह संसार, महान संसार निरंतर गतिशील है, स्पंदित है। अर्थात इन्हीं असमानताओं के कारण कभी इसका निर्माण होता है, देव सृष्टि का निर्माण होता है, कभी इसका ध्वंस होता है, उसका अवसान होता है। वास्तव में यह दुख और सुख ही सृष्टि के विकास का एक मूल सत्य है तथा सृष्ट नियामिका विराट शक्ति की सत्य है। भूमा का मधुमेह दान, प्रसाद जी ने दुख को भूमा का मधुमेह दान कहा। भूमा यानी पृथ्वी, और यहाँ पर तो भूमा यानी परमात्मा, प्रकृति की विराट शक्ति, तो उसका यह मधुमेह दान है, क्योंकि जहाँ दुख है उसके साथ सुख जुड़ा हुआ है। यह एक रमणीय देन है और यही सृष्टि के विकास का मूल सत्य है कि दुख और सुख का आना जाना वैसे ही लगा है जैसे रात्रि के बाद प्रातः का आना, सवेरे का आना। विषमता ही वास्तव में देखा भी जाए, अगर देखते हैं इसको हम अलग तरीके से भी, तो वास्तव में किसी वस्तु को पूर्णता की ओर क्या अग्रसर करता है? समानता नहीं, विषमता। यदि सुख ही सुख हमारे सामने रहे तो संतुष्टि से व्यक्ति के आगे बढ़ने की प्रेरणा, जो व्यक्ति की आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, कुंठित हो जाएगी। और साथ ही दुख रहे तो भी आगे बढ़ने की इच्छा नष्ट हो जाएगी। यही स्थिति विश्व की है। दुख और सुख के सामंजस्य से ही वह कोई भी व्यक्ति और कभी भी निरंतर गतिशील रहता है। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने इसी तथ्य को प्रस्तुत किया है। यद्यपि यह उनके समरसता के सिद्धांत के विरुद्ध पड़ता है, किंतु विश्व की वास्तविकता यही है। छांदोग्य उपनिषद में भूमा का विस्तृत विवेचन मिलता है, जैसे कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पय सुखम अस्ति, भूमा वै सुखम, अर्थात जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, अपितु भूमा ही सुख है।
इसके आगे यह भी कहा गया है, जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है। प्रसाद जी ने इसी भूमा अथवा विराट शक्ति अथवा प्रकृति, और प्रकृति को भी आकार निर्माण करने वाला जो सर्वशक्तिमान ईश है, उसको, उस नियामिका को यहाँ भूमा कहा है, और सांसारिक दुख सुखमय विषमता को उसका मधुमेह अथवा रमणीय दान कहा है, जो सर्वथा तर्कसंगत है। आज के लिए इतना ही।